हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने एक साथ 8 भैंसों का क्लोन तैयार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर सतबीर सिंह ने बताया कि उनकी टीम ने भैंसों की नस्ल M29 के साथ और हिसार गौरव के एक भैंसे का रिक्लोन तैयार किया है। इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों को 5 लाख रुपए का इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। साथ ही नानाजी देशमुख अवार्ड देकर सम्मानित किया। हिसार की प्रयोगशाला में क्लोनिंग से तैयार 8 कटरों से उनके जीवन काल में लगभग 10 लाख सीमन टोस तैयार की जा सकेंगी। इससे भैंसों की नस्ल में सुधार होगा और किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। आज ये हमें अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे संस्थान के लिए बहुत बड़ा दिन है कि माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने आज हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि को अनाउंस किया है, जिसके अंतर्गत हमारे 8 कटड़े जो क्लोन से तैयार किए गए हैं उनका जन्म आज हमें माननीय मंत्री जी ने अनाउंस किया है। परंतु इन कटड़ों का जन्म आज से 2-3 महीने पहले ये पैदा हो गए थे, तो कुछ समय लगा ये कोविड की वजह से, तो आज वो अनाउंस हुआ है। उसके लिए मैं ये पूरे डॉक्टर प्रेम सिंह यादव और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो हमारे संस्थान की उपलब्धि है, ये हमारे इस देश के लिए, इस पूरे विश्व के लिए मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि आज हमारे जो देश में जो सीमन का, भैंसों के सीमन के लिए उसकी बहुत कमी है। करीब 1200 उत्तम नस्ल के सांड उपलब्ध हैं देश में और करीब 7 करोड़ टीके जो हैं ये हमारे पास उपलब्ध हैं। परंतु अगर हम देखें तो 2024-25 तक ही हमें 5600 इसके सांडों की ज़रूरत पड़ेगी और 14 करोड़ 15 करोड़ के करीब हमें टीकों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए क्लोनिंग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि ये जो बहुत कम समय में अच्छे उत्तम नस्ल के सांड तैयार किए जाए। ये M29 एक भैंस है, एक झोटा है, उसके 7 क्लोन तैयार हुए हैं और एक 2016 में 15-16 में जो हमने एक हिसार गौरव नाम का कटड़ा तैयार किया था क्लोन, उसका एक जो झोटा है वो एक रीक्लोन एक और बना है उसका। जैसा मैंने बताया कि इस प्रक्रिया में पूरा तो टाइम लगता है। जैसे पिछले साल जो हमने शुरू किया था तो पूरा 2-3 साल लग गए हमें 7 क्लोन बनाने में, और किसानों को ये सीधा फ़ायदा इसलिए पहुंचा सकती है कि किसानों को आज जो सीमन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो सीमन की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए या सांडों की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, सांडों की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए क्लोनिंग एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है और क्लोनिंग से ये किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। 2.5 साल का कटड़ा जब इनकी एज हो जाएगी, 2.5 से 3 साल तक ये सीमन देने लग जाएंगे और एक झोटा जो है ये अपनी एक उम्र में 1 से 1.5 लाख तक टीके तैयार कर सकता है। और इससे जो 10 कटड़े हमारे पैदा हुए हैं, हमें 10 से 15 लाख डोज का अनुमान है कि आगे हम आने वाले समय में अगले 4-5 साल में ही 10 से 15 लाख नहीं, 3 साल बाद इनके ये सीमन देने लगेंगे और उसके और 4 साल बाद ये 10 से 15 लाख डोज हमारे पास तैयार होंगे। 305 दिन की लैक्टेशन होती है, उसमें ज़्यादा दूध दे। ये नहीं कि एक भैंस ने आज 25 लीटर दे दिया और फिर उसके बाद वो 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद वो दूध देना बंद कर देगी। भैंस वो है जो लंबे समय तक दूध दे, और इसलिए हम, जैसे डॉक्टर यादव भी बता रहे थे, कि 4000 लीटर से ऊपर जो हमारे पास भैंसें आज के दिन 6 भैंसें ऐसी हैं जो 4000 लीटर से ऊपर एक ब्यात में दूध देती हैं, और 3000 लीटर से ऊपर देने वाली तो 66 भैंसें इस संस्थान में उपलब्ध हैं, 66। तो ऐसी हम भैंसें तैयार कर रहे हैं जो लंबे समय तक दूध दें और एक ब्यात में ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें। ऐसी भैंस हमें नहीं चाहिए, किसान को भी उसमें नुकसान होता है, जो एक बार तो 25 लीटर दे दे और फिर उसके बाद वो एकदम 10 लीटर पे आ जाए। ऐसी भैंसें अच्छी नहीं होती, पर भैंस वो अच्छी होती है जो लंबे समय तक वो अपने पूरे ब्यात में 4000 लीटर उससे ऊपर दूध दे। तो इसलिए हम उनका क्लोन तैयार करेंगे जो हमारे संस्थान में उपलब्ध है। सबसे पहला क्लोन चाइना में पैदा हुआ था। आज इंडिया सबसे लीडिंग कंट्री है क्लोनिंग में। NDRI करनाल ने इसको 2009 में पहला बच्चा पैदा करके शुरुआत की थी।
और हमने उसी टेक्निक को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर काम किया है। आज केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है वो क्लोनिंग में लीड सेंटर है। वहाँ भी काफ़ी बच्चे हैं अभी जिनके सीमन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बुल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं जो दूध भी दे रही हैं। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोजेक्ट है अभी वो मेल पर है, इसलिए हमने 2015 में भी हमारा मेल आया था और 2017 में आसामी बफलो का क्लोन पैदा किया था। इस बार जो है इस नए प्रोजेक्ट में हमने 8 क्लोन पैदा किए हैं। और क्लोन पैदा होना, जो पेट में जो बच्चा रहता है वो टाइम लगभग बराबर है, तो 11 महीने लगभग 305 दिन से 320 दिन के बीच में लगभग बच्चे पैदा होते हैं, तो 1 साल तो लगभग उसी में लग जाती है। जो बच्चा हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं उसमें हमें 8 दिन लगते हैं। 8 दिन में हमारा बच्चा उस स्टेज पर आ जाता है कि जिसको हम वापस भैंस में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। तो 8 दिन का बच्चा जो भ्रूण होता है उसको डालने के बाद फिर वो भैंस प्रेग्नेंट होती है, जैसे नॉर्मली प्रेग्नेंट होती हैं, और उसके बाद जो बच्चा वो बढ़ना शुरू होता है। तो ये 1 साल का टाइम तो बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया में लगता है। बाकी क्योंकि हमारी जो टीम, जैसे बताया निदेशक महोदय ने, बड़ी कुशल टीम है आज की डेट में, विश्व में इसके मुकाबले में भैंस की क्लोनिंग में कोई टीम नहीं है, तो हमारी टीम पूरी तरह ट्रेंड है। तो हमें उसमें बनाने शुरू करने में कोई समय नहीं लगा। जैसे ही भैंसें आई उनकी डिजीज टेस्टिंग और जो रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करके, और हमारे पास पहले महीने में ही प्रेगनेंसी आनी शुरू हो गई थी। तो उसकी वजह से इस नई परियोजना में हमें बहुत समय नहीं लगा। साल, सवा साल, 1.5 साल जो उसके जेस्टेशन लेंथ और बाकी चीज़ें उन्हीं में जो समय लगा वो लगा। एनिमल्स परचेज करना, प्रोक्योर करना, स्टाफ रिक्रूट करना, बाकी जो कुशलता थी वो हमारे पास और जो मशीनें थी वो हैं। इस प्रोजेक्ट में हमें और 65 लाख रुपए मिले थे मशीनें खरीदने के लिए, मात्र मशीनों के लिए। बाकी तो ये 3-4 करोड़ रुपए का बजट मिला हुआ है। तो उन मशीनों का उपयोग आज से 10 साल बाद तक भी होगा। जो आप लोग पूछ रहे थे कि कीमत क्या है, तो कीमत 2 तरह की चीज़ें हैं। कुछ असेट्स जो हैं वो लंबे समय तक यूज होते हैं, कुछ कंज्यूमेबल्स हैं। तो जैसे निदेशक महोदय ने बताया, ये 5 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है। अगर हम कंज्यूमेबल्स की बात करें, इन मशीनों से 10 साल तक भी हम यूज करके क्लोन बना सकते हैं। तो एक सीधा कोई फार्मूला नहीं निकल सकता, लेकिन अब बहुत बड़ी कीमत नहीं है अगर हम उस क्लोन के सीमन की कीमत को देखें। 3 देशों में क्लोन भैंस के पैदा हुए हैं, तो लेकिन जो नंबर है, जैसे चाइना में भी 1-2 ही पैदा हुए हैं, 1-2 थाईलैंड में पैदा हुए हैं, और बाकी इंडिया में ही हुए हैं। इंडिया में भी 2 संस्थान हैं, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। और एक भैंस एक ऐसा पशु है जो इस देश में अब तक क्लोन किया गया है, बाकी बड़ा एनिमल कोई भी क्लोन नहीं किया। हमारी ये बहुत बड़ी इच्छा है, हमारा विजन है, हमारी सोच है, हमारी टीम की सोच है, और हमने इस मामले में बहुत गहराई से बातचीत भी की है निदेशक महोदय के साथ भी, कि अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि कोई न्यू इंडिया स्टार्टअप्स इस परियोजना को लें और लार्ज स्केल पे बनाएं। क्योंकि संस्थान के वैज्ञानिकों के पास एक अलग तरह की जिम्मेवारी होती है। जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो किसी भी देश में किसी भी रिसर्च टीम, जो लेबोरेटरीज हैं साइंस की, वैज्ञानिक, वो एक बना करके दिखा सकते हैं कि इसकी फिजिबिलिटी है। बाद में जो टेक्नोलॉजी है वो हम कॉमर्शियल एंगल से जो भी इच्छुक हो उनको देने के इच्छुक हैं। अब उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके बारे में अब हम आगे विचार विमर्श करेंगे, अभी बहुत आगे तक। लेकिन ये हमने अपने विजन के अंदर जरूर डाला हुआ है कि हम ऐसी सोच रखते हैं कि हम इस प्रक्रिया को और लोगों को भी दें। भैंस की क्लोनिंग के बिल्कुल हमारे पास सेल्स ऑलरेडी तैयार हैं और कुछ अटैम्प्ट हमने लिए हैं, लेकिन इसमें क्योंकि कई बार इसमें बड़ा विचित्र होता है कि कुछ एनिमल्स की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ एनिमल्स जो है उनको क्लोन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो भैंस के हमने किसी पर्टिकुलर एनिमल के कुछ एम्ब्रियो हमने यूज किए हैं, अभी उसमें नहीं हो पाया है। लेकिन भैंस की हमने जो हमारी बहुत अच्छी भैंसें अभी CIR में उपलब्ध हैं, जिनकी दूध की मात्रा 4000 लीटर से ऊपर है। तो ये भी इन संस्थान में पहली बार हो रहा है कि 4000 लीटर से ऊपर वाली जो लैक्टेशन यील्ड वाले एनिमल्स हमारे पास हैं, और उन्हीं को हम जो टॉप है उनमें से उन्हीं को क्लोन करना चाहेंगे। उनकी सेल ऑलरेडी हमारी लैब में हमने फ्रीज कर ली हैं और उनसे हम फीमेल के एम्ब्रियो बना करके भैंस में डालने के इच्छुक हैं।